देखो तो पहले कितने पशु मेले हैं 10, इसके स्क्रीनशॉट अभी आपको बता दूंगा भाई। अगला देखो, आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला क्या है। यहां पर बड़े कंफ्यूजन पैदा होंगे कि आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला, तो आय की दृष्टि से पहले जो सबसे बड़ा पशु मेला जो आता था उसका नाम क्या आता था, परबतसर का नाम आता था। किसका, परबतसर पशु मेले का नाम आ जाता था। पशु मेला जो वीर तेजाजी पशु मेला आता परबतसर, उसकी बात करें ये आ जाता था यहां पर, शाबाश। लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा हो गया, जसवंत पशु मेला हो जाता है। और ये कहां पर है भाई, भरतपुर के अंदर है। तो पहले परबतसर की बात की जाती थी, वीर तेजाजी वाले की बात की जाती थी, लेकिन मेरे भाई अब याद रखना अब वर्तमान के अंदर जसवंत की बात यहां पर की जाती है, जसवंत पशु मेला की बात यहां पर की जाती है। चलो उसके बाद है सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में लगते हैं, तो सबसे अधिक पशु मेले कहां पे लगते हैं, नागौर के अंदर लगते हैं। कहां पर, नागौर के अंदर लगते हैं भाई। और एक यहां पर आता है गधों का मेला किस जगह बढ़ता है, तो गधों का मेला कहां लगता है भाई, लूणियावास के अंदर। कहां पर, अरे लूणियावास के अंदर लगता है। और ये कहां पर है, जयपुर की बात की जाती है, जयपुर लूणियावास के अंदर गधों का मेला लगता है। तो ये कुछ मेले यहां से आ जाते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट आपको लेना है, ये भी स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये भी स्क्रीनशॉट 10 पशु मेले कौन से आते हैं, इस राज्य सरकार के द्वारा संचालित है ये है। और भाई ये नाम यहां पर आ जाते हैं और इनको पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को बताया गया है। चलो जी आगे देखो, अब आ जाता है राजस्थान के इतिहास की चर्चा करें। 1857 की क्रांति में कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो सबको पता है सर कौन था, अरे मेजर बर्टन था। कौन था, अरे मेजर बर्टन का नाम आ जाता है। लेकिन ये भी याद रखना कोटा के अंदर क्रांतिकारियों की बात की जाए कि भाई यहाँ पे क्रांतिकारी कौन थे, तो लाला जयदयाल, किसकी बात की जाती है भाई, कौन थे, लाला हरदयाल और मेहराब खां। कौन थे, लाला हरदयाल की बात की जाती है, हरदयाल और मेहराब खां, हरदयाल और मेहराब खां का नाम आता है। और भाई ये वही क्रांतिकारी थे जिन्होंने इस मेजर बर्टन का सिर धड़ से अलग किया और कहां पर, इस कोटा के अंदर घुमाया था। तो कौन था मेजर बर्टन, ये तो हो जाएगा पॉलिटिकल एजेंट। और यहाँ पे क्रांतिकारियों की बात करें तो लाला हरदयाल और मेहराब खां का नाम आता है। और किसकी गर्दन को काटा था और क्या किया था, कोटा के अंदर घुमाया था। उसमें राजा कौन थे, राम सिंह। राजा कौन थे भाई, राम सिंह। चलो उसके बाद है नसीराबाद छावनी में विद्रोह कब प्रारंभ हुआ, तो आपको पता होगा नसीराबाद छावनी की बात करें, यहां पर सबसे पहले विद्रोह प्रारंभ हुआ था। क्या, सबसे पहले की बात यहां पर की जाती है, सबसे पहले यहां पर विद्रोह प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था, 28 मई की बात की जाती। कब की बात करूं तो याद रखना 28 मई 1857 की बात की जाती। कब प्रारंभ हुआ था, 28 मई 1857 को यहां पर क्रांति की शुरुआत हुई थी। हाँ आज कुछ ठीक हूं भाई। चलो नीमच छावनी में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था, नीमच छावनी की बात करें तो पहली चीज तो नीमच छावनी के साथ याद रखना कि यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत कब से हुई थी, नीमच छावनी में विद्रोह की शुरुआत कब हुई, तो कब हुई थी, 3 जून 1857 से। कब, तो याद रखना 3 जून 1857 की बात की जाती है। और यदि यहाँ पर नेतृत्व की बात करें कि भाई किसके नेतृत्व में शुरुआत हुई, तो किसका नाम आ जाएगा, हीरा सिंह की बात यहाँ पर की जाती है। किसकी, हीरा सिंह की यहाँ पर बात की जाती है। किसका नाम आ जाएगा भाई, हीरा सिंह का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो हीरा सिंह के नेतृत्व के अंदर 3 जून 1857 को यहां पर क्रांति की शुरुआत हो जाती है। हीरा सिंह था, हीरा लाल था, हीरा सिंह या कहीं हीरा लाल भी आ जाता है, कहीं पर हीरा सिंह आ जाता है, हरि सिंह का भी नाम आ जाता है। हाँ हीरा सिंह का नाम आ जाता है भाई, कई जगह हीरा लाल आ जाता है, कई जगह हीरा सिंह का नाम आ जाता है। चलो जी उसके बाद है 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के किस शासक ने अंग्रेजों की मदद की थी। जब 1857 की क्रांति थी उस समय हम लोग आजादी के छटपटा रहे थे, उसी समय मेवाड़ के एक शासक थे जिन्होंने क्या किया था भाई, उन्होंने इस यहाँ अंग्रेजों की मदद की थी। और नाम क्या आ जाएगा, तो याद रखना महाराणा स्वरूप सिंह का नाम आ जाएगा। किसका नाम आता है, अरे महाराणा स्वरूप सिंह का नाम आ जाता है। किसका नाम आता है, महाराणा स्वरूप सिंह की बात यहाँ पर की जाती है। किसकी, महाराणा स्वरूप सिंह की बात यहाँ पर की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना। हाँ हीरा लाल जी भाई, कई जगह हीरा सिंह आ जाता है और कई जगह हीरा लाल भी लिखा हुआ नाम आ जाता है, इनमें दोनों में से एक ही होगा, कंफ्यूज मत हो। चलो जी तो महाराणा स्वरूप सिंह का नाम यहाँ पर आ जाता है, तो हो जाए इसका स्क्रीनशॉट। हाँ स्वरूप सिंह ने जो थे ना यहाँ पर उन्होंने अपने जो पिछोला झील थी वहां पर क्या दी थी, शरण दी थी। शाबाश शाबाश, वेरी गुड। आगे देखो अगला चलते हैं भाई, कला और संस्कृति की बात करें तो गोपाल, उदय, हुक्मा, जीवन आदि किस शैली के चित्रकार हैं। किसकी बात करें भाई, गोपाल की बात करें, उदय की बात करें, हुक्मा, जीवन आदि जो है ये किस शैली के चित्रकार हैं, तो किस शैली के चित्रकार हैं, तो याद रखना ये ढूंढाड़ शैली के। किसके भाई, ढूंढाड़ शैली की बात की जाती है। ढूंढाड़ शैली कहां पर है, जयपुर की शैली की बात की जाती है, इसके ये प्रमुख चित्रकार आ जाते हैं। उसके बाद है दाबू पेंट कहां का प्रसिद्ध है, आपको अच्छे से पता होगा कहां का है,
है? छिपों का आकोला का। कहां पर? छिपों का आकोला, छिपों का आकोला, या ऐसे भी कह सकते हैं आकोला चित्तौड़गढ़। कहां से कहेंगे? आकोला चित्तौड़गढ़ की बात, चित्तौड़ की बात करें। लेकिन भाई इस आकोला के जो छिपे हैं, इन छिपों के द्वारा दाबू प्रिंट का कार्य किया जाता है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं? छिपों का आकोला कह दिया जाता है। उसके बाद चारणों द्वारा लिखित साहित्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो अपने राजस्थान के अंदर जो चारण थे उन्होंने साहित्य लिखने का काम किया था, और उन्होंने कौन सी भाषा में लिखा था? तो डिंगल भाषा की बात की जाती। कौन सी भाषा में? अरे डिंगल भाषा की बात यहां पर की जाती कि डिंगल भाषा में इन्होंने साहित्य लिखा था। चलो, राधा गोविंद संगीत सागर, राधा गोविंद संगीत सागर ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो जवाब क्या हो जाएगा? बृजपाल भट्ट। क्या नाम हो जाएगा भाई? बृजपाल भट्ट की बात की जाती कि बृजपाल भट्ट की बात करें, ये नाम यहां पर आ जाता कि राधा गोविंद संगीत सागर के रचयिता कौन है? तो जवाब क्या हो जाएगा? बृजपाल भट्ट की बात करते हैं। तो हो जाए स्क्रीनशॉट।